गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है चाणक्य ट्यूटोरियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए, जो पिछले क्लास में जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके बाद आगे सारी चीज़ें स्टार्ट किया जाए। आज अगला टॉपिक हम लोग नाउन में ही पढ़ेंगे। अगला पॉइंट फ्रैक्शन। देखिए, यदि हम बात करें फ्रैक्शन की तो ये एक मैथमेटिकल टर्म है, इसको इंग्लिश में भी यूज़ किया जाता है। और कैसे इंग्लिश में यूज़ किया जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं एक हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, एक हमारे पास सर्कल है और उस सर्कल को यदि हम तीन पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, तीन पार्टों में डिवाइड कर देते हैं और उसमें एक पार्ट को क्या कर देते हैं बताइए, कलर कर देते हैं। यदि अब इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में यदि हमें लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में बताइए। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1/3। क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एक बात हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास टोटल कितने पार्ट है बताइए, 3 पार्ट है और 3 पार्ट में से कितने पार्ट का यूज हो रहा है बताइए, 1। अब देखिए, ये 1/3 लिखा गया। अब इसको हम इंग्लिश के लैंग्वेज में कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे इसका हमारे पास क्वेश्चन एसएससी भी पूछे जा सकते हैं या और कोई भी एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन कर आएगा, इसका हमें यूज करना होगा तो आपको लिखा होगा क्वेश्चन 1/3 या 1/3। अब बताइए यहाँ पर इज होगा या आर होगा। हमें देखना होगा कि पहले क्या 1/3 होगा या 1/3 होगा, या हम यूज करेंगे इज यूज करेंगे या आर। बताइए बच्चों। देखिए, अब एक बात हम बताने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे ये 1 लिखा गया, इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, न्यूमरेटर। और जो नीचे लिखा गया है इसे डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से हमारी बात समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, यदि कभी भी आपका न्यूमरेटर, कभी भी न्यूमरेटर 1 दिया गया, क्या दिया गया बच्चों, 1 दिया गया, तब हम हमेशा जो भी डिनोमिनेटर गिवन होगा उसमें हम कभी भी एस का यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब यदि कभी भी न्यूमरेटर आपका न्यूमरेटर 1 दिया गया हो तो वो हमेशा काम सिंगुलर की तरह करने लगेगा, और काम सिंगुलर की तरह करने लगेगा तो हम हमेशा यूज करेंगे 1/3 यूज करेंगे। और 1/3 के बाद हम क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, इज। क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, इज। फिर से बता दे रहे हैं, यदि हम फ्रैक्शन के बारे में बात करें, यदि हम किसी सर्कल को लेते हैं, उस सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 3 पार्ट डिवाइड करने के बाद उसे यूज करते हैं और एक हिस्से को क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं, तो उसको हम 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको लैंग्वेज के फॉर्म में हम लिख सकते हैं 1/3। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/3 इज। क्यों 1/3 होगा, क्योंकि एक जैसे 3 हिस्सा था, 3 हिस्से में हमने क्या कितने का यूज किया बताइए, 1 का। तो एक ये रूल हमारा बन गया कि क्या रूल बन गया बताइए बच्चों, कि यदि कभी भी न्यूमरेटर आपका 1 दिया गया हो तो हम हमेशा उस केस का यूज हम हमेशा किस तरीके से करते बताइए बच्चों, सिंगुलर की तरह। जैसे मान लीजिए एक दूसरा सर्कल बनाकर हम बात करते हैं, दूसरा सर्कल बनाकर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा गया है, ये सर्कल है, इसको हम यदि हम बात करें बताइए बच्चों, इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं बच्चों 1/4। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/4। और इसको यदि हमें लैंग्वेज के टर्म में यूज करना हो, इसको लैंग्वेज के टर्म में यूज करना हो तो हम लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं बच्चों। बताओ कि 1 हम 4 यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें यूज करना होगा इज होगा या आर होगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने अभी बताया कि जब भी आपका न्यूमरेटर हमेशा 1 होगा तो वहाँ पर हम हमेशा क्या यूज करेंगे, सिंगुलर की तरह से यूज करेंगे, तो ये 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पर हमें लिखना होगा तो हम क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, इज यूज कर सकते हैं।
तो हमारे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि यदि कभी भी आपका फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 दिया गया होगा तो डिनोमिनेटर में कभी भी s का यूज़ हम नहीं करते। और वो काम किस तरीके से करने लगेगा बताइए, वो काम सिंगुलर की तरह करने लगेगा। इतनी बातें हमारे ख्याल से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला कॉन्सेप्ट समझाते हैं, इसको यदि नोट डाउन करना है तुरंत इसको नोट डाउन कीजिए। अगला कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए अगला कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं। देखिए ये 1/4 में यदि हमें कलर करना हो तो इस पार्ट को क्या कर सकते हैं बताइए, हम कलर कर सकते हैं, ठीक है। अगले अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। यदि आप इसको लिख लिए तो इसको मिटाते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए यदि मान लीजिए हमारे पास यही सर्कल है, सर्कल यही, जैसे मान लीजिए हमने एक सर्कल लिया, उस सर्कल को 3 पार्ट में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट डिवाइड करने के बाद उसमें हमने क्या किया बताइए, 2 हिस्से को क्या कर दिया बताइए, कलर कर दिया। 2 हिस्से को हमने क्या कर दिया बच्चों, कलर कर दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, आप इसे हमें यदि फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा सारे बच्चों। इसे फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 2/3, 2/3। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2/3। और एग्जाम में कैसे इसे लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको यदि हमें लैंग्वेज में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 2/3 होगा या 2/3 होगा। और यहाँ पर हम यूज करेंगे इज यूज करेंगे या आर यूज करेंगे, बच्चों आप लोग आंसर दो। ठीक है। देखिए जब भी हमारा एक अगला कॉन्सेप्ट रूल है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट है कि जब भी न्यूमरेटर हमारा न्यूमरेटर मोर देन 1 हो, न्यूमरेटर मोर देन 1 एक से ज्यादा दिया गया होगा तो वो जो पूरा फ्रैक्शन होगा वो पूरा फ्रैक्शन किस तरीके से काम करने लगेगा बच्चों, प्लूरल की तरह। अब प्लूरल की तरह काम करने लगेगा तो हमें यूज करना होगा, तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं 2 यूज किए, और तो प्लूरल की तरह काम करेगा तो हम क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, 2/3 यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे यूज करना होगा तो यूज कर सकते हैं आर। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम यूज कर सकते हैं 2/3 आर। यदि 2/3 को समझना है कि प्लूरल कैसे हुआ तो हम यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फ्रैक्शन था 1/3, यहाँ पे ऊपर फ्रैक्शन 1/3 था। यदि इसी को हम क्या कर दें 1/3, इसको हम अलग अलग कर दें तो 1/3 प्लस 1/3, देखिए एक 1/3 का एक हिस्सा है, 1/3 का हिस्सा है। यदि इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम हमारा 3 हो जाएगा। फिर 1 + 1 = 2/3, इसका मतलब 1/3 1/3 दो हिस्से हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि न्यूमरेटर हमेशा यदि मोर देन 1 हो, एक से अधिक न्यूमरेटर दिया गया होगा तो वहाँ पर हम हमेशा जो फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे बताइए, प्लूरल की तरह। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कीजिए। इसके बाद इससे बहुत ही बेहतर एक अगला कॉन्सेप्ट समझाएगा, इसी के बेसिस पर इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। आई होप सारे बच्चों ने कर लिया होगा। अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगला पॉइंट समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आप इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन यदि आ जाए तो कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा गया है 1/3 ऑफ 60, अब बताइएगा यहाँ पर स्टूडेंट हम यूज करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स होगा, फिर उसके बाद इज होगा या आर प्रेजेंट इन द,
ये लिखा गया 1/3 ऑफ 60 स्टूडेंट हम यूज कर सकते हैं बच्चों। बताइए स्टूडेंट्स होगा, इज होगा या आर होगा, प्रेजेंट इन द क्लास। इसका मतलब है कि 60 स्टूडेंट्स के 1/3 जो बच्चे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास टोटल कितने बच्चे हैं 60 स्टूडेंट्स, उसके 1/3 जो बच्चे हैं वो क्लास में प्रेजेंट है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको मैथमेटिकल टर्म में बात कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान देखिएगा। 1/3 का मीनिंग क्या होगा बताइए, 1/3, ठीक है। ऑफ, ये ऑफ लिखा गया है तो इसका मतलब है, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसा आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा बॉडमॉस, उसी से रिलेटेड ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया 1/3, ऑफ का मतलब होगा इनटू मल्टीप्लिकेशन। अब हम बात करते हैं 60। एक बार ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी कोई भी वर्ड, कोई भी काउंटिंग नंबर एक से अधिक लिखा गया होगा, उसके बाद का जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। भले ही हेल्पिंग वर्ड सिंगुलर प्लूरल हमें यूज करना हो, जैसा भी हमें यूज करना हो, लेकिन यदि काउंटिंग नंबर, ठीक है, काउंटिंग नंबर यदि वह एक से अधिक हो तो उसके बाद का जो नाउन हमें यूज करना होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चों, प्लूरल होगा। अब हम बात कर लेते प्लूरल होगा तो हमें क्या पता यहाँ पर इज होगा कि आर होगा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे 1/3 लिखा गया, ठीक है, 1/3 लिखा गया, ऑफ लिखा गया, इंटू हमने लिख दिया 60 स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका। तो 60 को हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये ठीक है, लिख दिए 60। अब इसको यदि इसको क्या करें, मैं इसको कट कर दिया जाए तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा बात कितने स्टूडेंट्स की जा रही है बच्चों, 20 स्टूडेंट्स की। कितने स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, 20 स्टूडेंट्स की। जब यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये टोटल, यहाँ से देखिए 1/3 ऑफ 60 स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जो टोटल है वो कितने बच्चों के बारे में बात कर रहा है, 20 स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, आर, प्रेजेंट इन द क्लास। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, एसएससी सीजीएल में और भी सारी चीजों में पूछा गया है, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला एक क्वेश्चन आप लोगों को लिए देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। हम लिख देते हैं 2/3 of 30 girls was ever playing cards। बताइए बच्चों, वहां पर हम यूज करेंगे was होगा या वर होगा, क्या यूज कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए सारे बच्चे, बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है, was यूज कर सकते हैं कि वर। देखिए इसका आंसर बताया जाए तो यदि हम बात कर लेते हैं 2/3 की बात कर लेते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है 30 गर्ल्स, तो यहाँ पर हमने 30 लिख दिया, तो इसको यदि कट करेंगे तो 10 बार में जाएगा, ठीक है। अब बात टोटल कितने की जा रही है बताइए, 20। इसका मतलब है 2/3 ऑफ 30 गर्ल्स, इसका मतलब है टोटल ओवरऑल कितने बच्चों के बारे में बात किया जा रहा है बताइए, 30 स्टूडेंट्स, 30 लड़कियों के बारे में बात किया जा रहा है, और 20, तो 20 बच्चों के बारे में, 20 लड़कियों के बारे में बात किया जा रहा है, तो हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, वर का यूज। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसको लिखिए, फिर अगले कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। अगला पॉइंट यूनिट से ही रिलेटेड, अगला पॉइंट समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको हम रफ करते हैं, मिटाते हैं। चलिए देखिए अगला कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं, अगले यूनिट से रिलेटेड, नाउन में ही यूनिट से रिलेटेड आज बात करेंगे, ठीक है। यूनिट, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमारी बात समझिएगा। यूनिट देखिए, अब एक एक वर्ड लिखा गया अवध, एक प्लेस का नाम है, जगह। जैसे मान लीजिए आपका घूमने का मन चल रहा हो, ठीक है, घूमने का विचार बन रहा हो, तो वहां पर कहाँ पर घूम सकते हैं बताइए, अवध। अवध एक जगह है, ठीक है, अवध, ठीक है। अवध से पहले हम घूम फिर लेते हैं,
तो अवध से पहले का क्या मतलब है, क्या कॉन्सेप्ट इससे निकलेगा, उसके बारे में भी कुछ डिस्कस कर लीजिए, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। यदि अवध से पहले का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्या चीजें यूज कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक इसको समझने के लिए एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, एक यूनाइटेड सेंस देता है, एक डिवाइडेड सेंस। देखिए, कहीं पर यदि यूनाइटेड सेंस हमें दे तो वहां पर यदि ये यूनिट जो गिवन है, यदि वो यूनिट आपका यूनाइटेड सेंस देगा, ध्यान से देखिएगा, जब भी ये यूनिट लिखा गया है, ये यूनिट यदि आपका यूनाइटेड सेंस देगा तो वो यूनिट हमेशा किस तरीके से काम करेगा बच्चों, सिंगुलर की तरह। कैसा काम करेगा बच्चों, सिंगुलर की तरह। तो वहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं बताइए, सिंगुलर। कब यूज कर सकते हैं, यूनाइटेड। यूनाइटेड मतलब होता है जो ये यूनिट है, और ये यूनिट की बात हम करेंगे एक साथ के बारे में बात करेंगे, एक साथ। जब ये यूनिट है, यदि ये यूनिट के बारे में बात करेंगे, एक साथ के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर वो काम किस तरीके से करने लगेगा बच्चों, सिंगुलर की तरह। यदि हम बात करें, ये डिवाइडेड का सेंस देने लगेगा, डिवाइडेड का सेंस देने लगेगा। डिवाइडेड मतलब हो गया अलग अलग। क्या हो गया बच्चों, अलग अलग। यदि डिवाइडेड का सेंस हमें देने लगेगा तो वहां पर हम हमेशा क्या यूज कर सकते हैं बताइए, वहां पर डिवाइडेड का सेंस देने लगेगा तो हम यूज कर सकते हैं प्लूरल की तरह। इस तरह यूज कर सकते हैं बच्चों, प्लूरल की तरह। ठीक है, फिर से बता देते हैं, अभी ये क्या दिया गया इसके बारे में अभी हम बताएंगे। देखिए, ए का मतलब होता है ए फॉर अमाउंट। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों, ए फॉर क्या होता है, अमाउंट। यदि हम डब्लू के बारे में बात करें, डब्लू का मतलब होता है वेट। क्या हो सकता है बच्चों, वेट। ए फॉर अमाउंट यहां पर दिया गया है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। डी फॉर हम बात करते हैं बच्चों डिस्टेंस। किस चीज की बात कर सकते हैं बच्चों, डिस्टेंस के बारे में बात कर सकते हैं। एच दिया गया है, एच फॉर दिया गया है हाइट। क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, हाइट। एस फॉर लिखा गया है स्पीड। क्या यूज किया गया बच्चों, स्पीड। ठीक है, पी फॉर लिखा गया है पीरियड ऑफ टाइम। क्या दिया गया बच्चों, पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब थोड़ा ध्यान से देखिए, ए फॉर अमाउंट होता है, डब्ल्यू फॉर वेट, ए का अमाउंट हमने पहले लिख दिया, डी फॉर डिस्टेंस, एच फॉर हाइट, एस फॉर स्पीड, पी फॉर पीरियड ऑफ टाइम। यदि ये जो अमाउंट लिखा गया है, यदि ये अमाउंट अपने आप में डिवाइडेड सेंस देगा तो इसका काम किस तरीके से हो जाएगा, प्लूरल की तरह से। यदि यूनाइटेड सेंस देगा तो इसका काम किस तरीके से हो जाएगा बताइए, सिंगुलर के तरीके से। तो ठीक है, इसका अलग अलग यूज है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक डिस्टेंस वर्ड लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 120 किलोमीटर्स। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इज या आर, हाइट को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। देखिए, 120 किलोमीटर्स इज या आर covered by train and bus। तो बताइए बच्चों आंसर क्या इसका हो सकता है, जैसे 120 किलोमीटर्स इज आर कवर्ड बाय ट्रेन एंड बस। आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो ये यूनिट लिखी गई है, ये यूनिट यूनाइटेड का सेंस दे रहा है कि ये यूनिट कौन सा सेंस दे रहा है, डिवाइडेड सेंस दे रहा है। इसको आपको ध्यान देखना है, ध्यान देना है, उसके हिसाब से आपको समझना है। और एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, बताइए बच्चों इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए इसको देखते हैं, आप थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा गया है 120 किलोमीटर्स, ठीक है, इसको कवर किया गया, किसके द्वारा कवर किया गया बच्चों, ट्रेन से भी कवर किया गया, बस से भी कवर किया गया। किससे कवर किया गया बच्चों, ट्रेन से और बस से। यदि मान लीजिए 120 किलोमीटर है ये, तो इसका मतलब सपोज कर लेते हैं कि 0 से लेकर 100 किलोमीटर करीब किससे चला गया होगा बच्चों, ट्रेन से चला गया होगा। ठीक है, और बचा 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर वो किससे सफर किया गया होगा, ये ट्रेन मान लेते हैं। ठीक है, और जो 20 किलोमीटर है वो मान लेते हैं किससे चला गया होगा, बस से। तो इसका मतलब जो ये यूनिट लिखा गया, ये यूनिट अपने आप में विभाजित हो जा रही है।
एक साथ कवर नहीं किया जा रहा है, और जब एक साथ कवर नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब ये अपने आप में डिवाइडेड का सेंस देने लगेगा, और जब डिवाइडेड का सेंस देने लगेगा तो ये अपने आप में प्लूरल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, आर का यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट तो देखिए, इसी को क्वेश्चन हमको थोड़ा सा समझाते हैं, इसको दूसरे तरीके से क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा गया है, यही क्वेश्चन लिखा गया 120 किलोमीटर्स इज या आर कवर्ड बाय ट्रेन। अब थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, अब यहाँ पर इज हो सकता है कि आर हो सकता है, क्या हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा गया आपका 120 किलोमीटर इज आर कवर्ड बाय ट्रेन, तो इसको हमें चेंज करना होगा। तो देखो, जैसे ये मान लेते हैं 0 से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, और 120 किलोमीटर पर जाकर खत्म हो गया है, और ये जो ट्रेन से ही डिस्टेंस कवर किया गया है, ये डिस्टेंस में किसी भी प्रकार का कोई क्या डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, कोई अलगाव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये यूनाइटेड का सेंस दे रहा है। जब यूनाइटेड का सेंस हमें देगा तो वहां पर हम क्या यूज कर देंगे बच्चों, सिंगुलर नंबर नाउन, ठीक है, यहां पर हम यूज कर सकते हैं सिंगुलर नंबर, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कोई भी वेट ले लेते हैं। अगला पॉइंट वेट, जैसे मान लीजिए किसी का वेट, जैसे मान लीजिए किसी का वेट 60 kg है। अब यहां पर इज एम आर इज माई वेट, देखिए लिखा गया 60 kgs इज आर माई वेट, 60 किलो मेरा वेट है, ठीक है, ये लिखा गया। तो आपको बताना है कि यहाँ पर इज होगा कि आर होगा। देखिए सारे बच्चों, यहाँ पर इज होगा, क्यों होगा, क्योंकि यदि हमें वेट कराना होगा तो वेट को हम क्या करेंगे, एक बार में ही वेट कराएंगे, ठीक है, एक बार में ही वेट कराएंगे, और ये नहीं कि 2.5 किलो हाथ है, 5 किलो पैर है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब वो हमें डिवाइडेड का सेंस नहीं देगा, जब यूनाइटेड का सेंस देगा हमें, तो वहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, सिंगुलर, ये हो सकता है, बताइए सिंगुलर। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का हाइट 168 सेंटीमीटर्स है, तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं इज होगा आर माई हाइट। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, 168 सेंटीमीटर मेरा हाइट है, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इज इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमें हाइट भी नापना होगा, तो एक बार में ही हाइट नापेगा, मेजर होगा, अलग अलग नहीं कि यहाँ से यहाँ तक कुछ अलग है, कुछ अलग है यहाँ से अलग अलग, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अमाउंट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन दे देते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन अमाउंट से रिलेटेड बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऊपर आ रहा है, देखिए जैसे मान लीजिए लिखा गया है, जैसे हम कह दें 2 लाख रुपीज, ठीक है, इज या आर इन माई पॉकेट। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये लिखा गया है 2 लाख रुपीज इज या आर इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, मेरे पॉकेट में कितने पैसे हैं बताइए, 2 लाख रुपए हैं। तो अब देखो, ये अब हमें देखना है कि ये 2 लाख रुपीज जो लिखा गया है वो अपने आप में बच्चों अमाउंट है, क्या है बच्चों, अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट है। अब अमाउंट यूनाइटेड का सेंस दे रहा है कि डिवाइडेड का सेंस दे रहा है, हमें ये देखना है। तो इसका मतलब इस पर आते हैं, 2 लाख रुपए मेरे पॉकेट में रखे गए, पॉकेट मतलब एक पॉकेट में रखा गया, तो इसका मतलब पैसा एक जगह पर रखा गया, और जब पैसा एक जगह पर रखा गया है तो वहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, इज। यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे, यहाँ पर माई पॉकेट की जगह पर वर्ड लिख दे, बताइए माई पॉकेट्स, क्या कर दे बच्चों, माई पॉकेट्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए, माई पॉकेट्स हो जाएगा। तो इसका मतलब पैसा जो 2 लाख रुपए रखे गए हैं वो एक पॉकेट में नहीं रखा गया, एक से अधिक पॉकेट में रखा गया है, और जब एक से अधिक पॉकेट में रखा गया होगा तो वो क्या देने लगेगा बताइए, डिवाइडेड सेंस देने लगेगा, तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा बच्चों, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर देंगे, आर का यूज हम कब करेंगे बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कब होगा, जब ये जो सेंस होगा डिवाइडेड का सेंस देगा, तो वहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, आर का सेंस। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए फ्रैक्शन यूनिट से रिलेटेड
इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर उसके बाद अगले पॉइंट में अगला सारी चीज़ें डिस्कस किया जाएगा। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू क्लास।